अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और फिर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि कोई कहीं जा रहा है, तो कौन जा रहा है? एक्चुअली हम में से तो कोई नहीं, सिर्फ इस्माइल जा रहा है। और वो भी जो था वो अपने क्लास ट्रिप पे जा रहा था, जिसको यहाँ पर क्लास सनराइज़े कहते हैं। और हम सब जो थे वो बहुत ज़्यादा उदास थे। इस्माइल भी उदास था और उससे ज़्यादा एक्साइटेड था। जैसे कि आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे टीचर्स और ये सब कुछ इस तरह से इन लोगों ने पहले से ही प्लान किया हुआ था कि कहाँ पर हमें जो है वो कौन से हमारा मीटिंग पॉइंट होगा जहाँ पर बच्चों को ड्रॉप एंड पिक करना है सेंट्रल स्टेशन में। और बस यहाँ पर सब बच्चे जो हैं वो ट्रेन का वेट कर रहे थे। और टीचर्स थी जिन्होंने ग्रुपिंग की हुई थी बहुत अच्छे से और ग्रुप्स के नाम रखे हुए थे। मतलब कभी कभार इतना अच्छा लगता है इन लोगों को देख कर ना कि लोग इतना अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी इस तरह से होता है। हम लोग भी जब किसी क्लास ट्रिप पे अव्वल तो इतने लंबे लंबे अरसे के लिए नहीं जाते थे। इसका जो ये क्लास ट्रिप है ऑलमोस्ट 5 डेज़ के लिए था, लाइक मंडे से लेकर फ्राइडे तक का। और बस पिछले दिनों ये हुआ कि बिल्कुल मेरा दिल ही नहीं किया, मतलब अब तो ये वापस भी आ चुका है। लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं जो हूँ वो लाइक वीडियो जो है अपलोड करूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, काफ़ी अरसा हो चुका है और अब मुझे थोड़ा सा अपने व्यूवर्स से भी बातचीत करनी चाहिए और उनको फिर अपनी लाइफ से रिलेटेड नई जो मेरी रूटीन है वो बताना चाहिए। तो जस्ट ये क्लिपिंग मैंने आप लोगों के लिए संभाल के रखी हुई थी और मैंने कहा था कि जब कोई लाइक मुनासिब वक्त होगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लाइक रमज़ान गए, फिर उसके बाद ईद गई और फिर उसके बाद फ़ौरन ही इन लोगों का जो था वो ये जाने का प्लान बन गया था। और बस असमारा जो थी वो इतनी ज़्यादा कोई उदास हुई थी और उसने मुझसे कहा कि मामा मैंने भी जाना है, आप टीचर से बात कर लेना। तो मैंने कहा नहीं बेटा, यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। शायद पाकिस्तान होता तो वहाँ पर मामलात और हैं, यहाँ पर पहले से सब कुछ प्लान्ड होता है और अव्वल इस तरह से कोई दूसरी क्लास के साथ नहीं जा सकता। खैर मैंने उसको समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, आपने भी अभी भी क्लास ट्रिप पे जाना है और जब असमारा जाएगी ना तो उस वक्त तो पता नहीं क्या ही हाल होगा मेरा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे सब अपने पेरेंट्स को जो है वो खुदाफिज कह रहे थे। और बस फिर असल में एक्साइटेड बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे डिपेंड करता है बच्चों का हर एक का अपना इमोशनल लेवल ना। तो इस्माइल की भी थोड़ी सी ऐसी ही मिली जुली सी कैफियत थी। थोड़ा सा वो उदास भी था और उससे ज़्यादा ही वो एक्साइटेड था। और बस हम लोगों ने सब ने इसको बच्चों को जो है वो सब पेरेंट्स ने जो है वो खुदा हाफिज़ कहा, क्योंकि इस तरह से 5 डेज़ के लिए जाना, बल्कि बड़ी क्लासेस में तो मैंने सुना है कि ये लोग सिर्फ आउट ऑफ द सिटी नहीं जाते बल्कि आउट ऑफ द कंट्री भी जाते हैं। अब वो पता नहीं कैसे हम कर पाएंगे, लेकिन कभी कभार सोचो तो मैं ये भी देखती हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने भी हमें इतनी दूर दूर भेजा होता है। लाइक शादी के बाद ही हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम जो है वो अपने पेरेंट्स से अलग हों। या आजकल तो बल्कि लोग भी मेरे हस्बैंड भी, वो तो शादी से पहले ही होता है, पहले पढ़ने के लिए, फिर जॉब एंड देन फिर शादी, फिर सेटल्ड हो जाते हैं यहाँ आकर। तो जो कि नहीं होता इस तरह से, दिल तो किसी का नहीं चाहता अपने मुल्क को छोड़ने का, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से, कुछ हालात ऐसे होते हैं कि आपको छोड़ना पड़ता है। अब असमारा को आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वो जो थी वो उदास हो चुकी थी। खैर मैंने उसको बहुत समझाया कि अभी हमने इस वीक तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है और बहुत फ़न करना है। तो बस बच्चे ही हैं, बच्ची है तो वो फिर संभल भी जाते हैं बच्चे ना। और वैसे मुझे इस वीक जो था वो अपनी एक फ्रेंड हैं उनकी तरफ भी जाना था। उन्होंने लेडीज़ एंड बच्चों की इस तरह की गैदरिंग की थी। था तो बहुत दूर मेरे घर से, ऑलमोस्ट 1.5 आवर के डिस्टेंस पर था। लेकिन फिर मैंने बहुत डिस्कस किया अपनी फ्रेंड से भी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वैसे भी तो घर पे हम सब बोर ही हो रहे थे, तो मैंने प्लान कर लिया कि और भी फ्रेंड्स होंगी। क्योंकि ना अगर इस तरह के इवनिंग के इवेंट्स होते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन फिर ये भी है कि फ्रेंड से मिलने का चांस तो फिर आपको नहीं मिल सकता। तो ख़ैर बस आज फिर ये दूसरा दिन हो गया था और मैं असमारा को जो है वो स्कूल से पिक किया मैंने। और पिक करने के बाद जो मेरी डेली की जो मेरी एक रूटीन होती है ना, और जस्ट मैंने उसको पिक किया और फिर मैं थोड़ा सा टीके मैक्स गई क्योंकि मुझे कुछ लेना था वहाँ से। और बस यही सब रूटीन चल रही होती है, डेली की रूटीन। लेकिन क्योंकि इस्माइल नहीं था तो मेरे पास बहुत टाइम था और लग रहा था वो इसलिए टाइम था कि इस्माइल की वजह से ना आधा वक्त तो हम लोगों का जो है ना उसको बोलने में चला जाता है कि इस्माइल पढ़ाई करो, इस्माइल ये करो, इस्माइल वो करो। मतलब हर काम को ना उसको बोलने के लिए जो करवाने के लिए बहुत दफ़ा बोलना पड़ता है। और वही वाली बात है ना कि लड़कियां डिफरेंट होती हैं और लड़के डिफरेंट होते हैं। तो ये है उसके साथ बस ये एक इशू है, तो उससे दिन का पता ही नहीं चलता। पूरा दिन हम लोग जब स्कूल से वो आता है उसके बाद से उस बेचारे के पीछे ही लग जाते हैं।
और वो नहीं है अभी, तो इतना ज़्यादा फ़ीलिंग हो रही थी कि नहीं यार, मतलब बहुत अजीब सी फ़ीलिंग होती है, और ऐसे मौक़े पर बहुत आपको ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी बात होती है ना उन पेरेंट्स की, अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ते हैं पढ़ाई की नीयत से, या जॉब हो जाती है, मतलब बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों को भी यहाँ पर उस चीज़ के लिए बहुत पहले से जो है वो तैयारी बच्चों को स्कूल लेवल से ही करवा देते हैं। अच्छा, हमारा जो है वो बहुत अरसे के बाद जब हमें कोई पढ़ाई से रिलेटेड बाहर मुल्कों में सेटल्ड होना होता है, या सेटल्ड तो बाद में होता है, पहले तो पढ़ाई लेनी, एजुकेशन लेनी होती है यहाँ की। तो फिर उसकी वजह उस पे भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो फ़र्स्ट टाइम होता है बच्चों का कि वो अपने माँ बाप को अलग छोड़े ना। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग ट्रेन करते हैं कि बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो लाइक गुजारे। उसके बाद मैंने गिफ्ट वगैरह को पैक कर लिया था, और वो एक दिन पहले ही मैंने कर लिया था। और यहाँ पर पता ही है, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि दोनों सूट में से कौन सा पहनूं। असल में यहाँ पर इतना कुछ पहनना तो होता नहीं है, तो ये दोनों सूट्स भी हार्डली मैंने पहले वो जो ऑलिव ग्रीन है तो हार्डली एक दफ़ा पहना होगा, और ये भी 2 दफ़ा ही पहना होगा। तो बस बड़ा मज़ा आता है। तो मेरी कज़न है, उनके साथ मेरी बातचीत भी, चिट चैट भी चल रही थी इस टाइम पर। और बस फिर थोड़ा-सा मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हो रही थी कौन सा पहनूँ, क्योंकि ऑलिव ग्रीन उसी से मिलता-जुलता मैंने जो है वो ईद पर पहन लिया था, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था मारिया बी का ना। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा-सा चेंज करना चाहिए, तो इसलिए फिर ये वाला मेरा बहुत प्यारा-सा जो पीच कलर का आप देख रहे हैं पीछे, ये मेरा गुल अहमद का सूट था, और मैंने और मेरी फ्रेंड ने साथ लिया था, तो फिर मैंने लास्ट में इसी को डिसाइड किया। और वो अक्सर कहती थी नहीं, वो जब ले रही थी सूट, उसने पहले लिया हुआ था, फिर फिर मैंने भी लिया, और फिर उसने कहा नहीं, हम लोग दोनों साथ-साथ पहनेंगे, वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में पहनेगी और मैं यहाँ जर्मनी में, और जब भी पहनेंगे इस तरह से जो है वो हमें याद रहेगा कि हाँ, हमने एक साथ एक जैसे सूट्स लिए थे। तो बस अब तो इतनी सारे पाकिस्तान गए गए हुए भी काफ़ी टाइम गुज़र गया, ऑलमोस्ट लाइक 2 ईयर्स टू 3 ईयर्स ऑलमोस्ट हो ही गए मुझे गए हुए ना। तो बस अब तो सारी जो सूट का जो स्टॉक है वो सब ख़त्म हो रहा है। और अस्मारा को मैंने वही पहना दिया था ईद वाला, क्योंकि मेरी एक कोशिश होती है कि जब भी मैं ईद का लूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो मुझे लगता है और फिर इतने इवेंट नहीं आते इस तरह के ना। तो जो भी इस तरह के ट्रेडिशनल सूट होते हैं, तो मैं जो हूँ कोशिश करती हूँ कि वो मैं पहना दूँ। और वैसे भी अभी ईद ईद के करीब करीब का फंक्शन था, तो लाइक ईद अभी गुजर चुकी थी काफ़ी, एक 1 वीक हो चुका था ऑलमोस्ट, या 1.5 वीक हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं जितना भी यूज़ कर सकती हूँ बच्चों के स्पेशली वो यूज़ कर लूँ, क्योंकि हम बड़ों का तो ये होता है ना एटलीस्ट कि हम अगर वो सूट जो है वो पहने, तो उसका फिर ये होता है कि हमारा साइज़ चेंज नहीं होता। इवन ये कि हमने थोड़ा सा पुट ऑन कर लेते हैं आगे पीछे, तो वो खैर थोड़ा बहुत मार्जिन हम रखते हैं, लेकिन हाइट वगैरह का नहीं होता। लेकिन बच्चों में ये होता है कि आपको फ़ौरन फ़ौरन जो है वो लोगों को पहना कर जो है ख़त्म करने होते हैं सूट्स। तो बस यही है। और आप लोग सुनाएं, क्या हाल चाल है, कैसे गुजर रहे हैं दिन? और ईद के बाद से मुझे लग रहा है सभी लोग थोड़े से जो है वो डल से हो गए हैं, और स्पेशली मतलब मैं तो हो गई हूँ। तो मैंने सोचा कि शायद सबका ही ऐसा होगा, तो मैं आराम से थोड़ा सा ठहर ठहर के जो व्लॉग डालूँ। और देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने जो है वो यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ लगाए हुए थे। मैं भी आप लोगों को अपनी बालकनी लगा दिखाऊंगी, क्योंकि हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं, तो इतना वो नहीं होता। मुझे शौक़ बहुत है, तो जस्ट मैंने भी लगाई हुई है। और इन्होंने बहुत ही यम्मी जो है वो फूड बनाया हुआ था, पास्ता था, पिज़्ज़ा था, चाट थी, और बहुत अच्छे इन्होंने एक बगेट्स से बनाए हुए थे, वो बहुत मज़े का था। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, और अस्मारा की शक्ल से तो आप उसकी खुशी का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। इसकी सारी फ्रेंड्स आई हुई थी। और तो बस बच्चों ने खाना खाया था, हमने खाना खाया खाया था, और फिर बहुत सी बातें की हम सब ने फ्रेंड से मिल के, और बहुत ज़्यादा जो है वो इस दिन को एंजॉय किया था। बच्चों के लिए ना बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाती है ना, ट्रैम्पोलिन वगैरह, तो इन्होंने घर में रखा हुआ था। जब भी मेरे बच्चे आते हैं ना, तो ये लाजमी इसके ऊपर जंप करते हैं। तो इंशाल्लाह हम भी जब कभी घर लेंगे, तो मैंने सोचा भाई सब कुछ चीज़ें इस तरह से रखेंगे कि आपको, क्योंकि घर कुछ लोग तो बिल्कुल करीब करीब ले लेते हैं। तो जैसे इनका भी बहुत अच्छी जगह पे घर था, घर है। लेकिन यूजुअली अगर आप थोड़ा सा टाउन एरिया या आप थोड़ा सा विलेज साइड पर लें, तो फिर इस तरह के चीज़ों के लिए वैसे तो जगह जगह यहाँ पर गार्डन होते हैं, लेकिन फिर भी लोग इस तरह से कर लेते हैं कि बच्चे इंडोर ही बहुत सारा स्पोर्ट्स कर सकें, जो कि बच्चों की आई थिंक मोटर एक्टिविटी के लिए बेस्ट एक्सरसाइज होती है।
नॉट सिर्फ यही चीज़ बल्कि और भी जो दूसरी एक्टिविटी होती हैं वो बच्चों के लिए मतलब करना चाहिए। जैसे यहाँ पर वेदर ऐसा होता है ना जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चे बाहर जाकर खेलें कूदें इस तरह से। तो बस इसी तरह की चीज़ होती है। तो वेदर अगर मतलब पार्क्स हैं भी तो अगर वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो आप नहीं लेकर जा सकते ना। मतलब वो ये है कि ठीक है आप कवर करके लेकर जाएं, उस हिसाब से इन लोगों ने सब कुछ अरेंज किया हुआ होता है क्योंकि इनका तो वेदर ही वैसा है। और बस फिर उस दिन हम वहाँ से वापस होकर घर चले गए थे और अब ये दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर असमारा से मैं बातें चल रही थी, इसके साथ जो है वो चिट चैट चल रही थी और इस्माइल से रिलेटेड भी कि मामा कब आएगा भाई मेरा। और इस दिन देखें इसने मुझे इतना प्यारा जो है वो सरप्राइज़ दिया था। मुझे तकरीबन इसने ना आधा हाफ़ एन आवर के लिए कमरे में बंद कर दिया, मेरे आँखों पे जो है पट्टी बाँध दी कि मामा आपको सरप्राइज़ दूँगी मैं। तो मैं समझ गई थी कुछ ऐसा ही होगा। तो बस इसने देखिए अपनी सारी पसंद की चीज़ें रखी थी, उसको लगा कि मामा को भी पसंद होगा। और साथ में थोड़ी सी ब्लूबेरीज़ जो हैं वो ऐड की कि शायद ये थोड़ा सा हेल्दी वन रहे। 2 3 ये क्या है? वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल सरप्राइज। अलिस लीबे मीन्स क्या होता है शामा? ज़रा एक्सप्लेन करेंगी आप? मामा, असमारा एंड आई लव यू। Lip. It's nice. Thank you so much, Asmara. You are so lovely. और फिर लास्ट में आप लोगों को अगर अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जहाँ रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।